हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ लगातार पढ़ते आ रहा हूँ और आज हम आपके साथ क्लास 9 के जो मैथ है उनका परिमेय संख्या आज 7.2 को लेकर के हम आपके बीच प्रस्तुत हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। परिमेय है आपका 7.2 और ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, तो आप बच्चों जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में ना, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यह कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की ना बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, ये प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों की आकृति बनाते हैं, फिगर बना लेंगे। ये फिगर है बच्चों, ठीक है। आप इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी, ठीक। तो दो भुजा बराबर है, इसके भुजा के बराबर ए, तब इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण आपको पूछ रहा है क्या बराबर होते हैं। तो आप क्या कीजिए, इससे पहले हम इसका कुछ विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे ना। विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है बच्चों? इनकी जो बातें दी हुई है इनमें वही बात को इसमें लिखना होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं विशेष प्रतिज्ञा के रूप में। प्रतिज्ञा क्या लिख सकते हैं विशेष प्रतिज्ञा में कि ए बी सी एक त्रिभुज, लिखे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया ना। तो हमें सिद्ध करना है कि बराबर भुजा के सम्मुख को बराबर होते हैं, अर्थात लिख सकते हैं कोण बी के बराबर ना। सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। तो अब आप ए बी के सामने वाला कोण देखिए क्या है, सी है, और ए सी के सामने वाला कोण है बी। इसी को सम्मुख कहते हैं ना, आमने सामने। तो हमें बी बराबर कोण सी पुट करना होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, तो एक रचना करते हैं। रचना क्या करना है बच्चों? रचना करना है कि कोण ए के समद्विभाजक ए डी एक रेखा खींचा ना, ये लिख सकते हैं ए डी एक रेखा खींचा किसके समद्विभाजक? कोण ए के समद्विभाजक। इसका मतलब है कि ये कोण के बराबर में ये खाली वाला कोण है, इन कलर में। अब आप करोगे यार दो त्रिभुज आ गए बच्चों, ये दो त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज का प्रमाण लिखोगे
परिणाम में क्या लिखोगे, दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। देखिए ये दोनों त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज जो लिए इसमें देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो आप कि इसमें हम आपने देखा कि इस त्रिभुज में ये भुजा, ये वाला त्रिभुज में ये यानी ए बी के बराबर ऐसे दिया हुआ है। लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर ऐसे, जो कि आपने पहले ही देख चुका है कि ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी क्या है कि ये उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ का मतलब है कि उभयनिष्ठ मतलब उभयता मतलब दोनों, और उन्हीं संस्कृत शब्दों से ये मैथ में लिया गया उभयता। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि ये रेखा दोनों त्रिभुज पर काम कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उभयनिष्ठ। और अब ये दोनों कोण हम विभाजन किए हैं, किससे, रचना में किए हैं, तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। लिख सकते हैं कोण सी ए डी, कहां से, रचना से, रचना से, रचना से मतलब जो मैंने किया उसी से। ठीक, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भुजा भुजा और कोण आ गया। तो सर्वांश का नियम जानते ही हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सर्वांशम ता नियम। नियम किससे हो गया, ये एस ए एस से ना, यानी कि क्या हुआ, साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल, तो इस तरह से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, से क्या हुआ, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी। तो इस जगह पे आप तथा जगह पे क्या लिख सकते हैं, सर्वांशम लक्षण दे सकते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखते हैं ना। ये क्या हो गया, मेरा सर्वांशम। तो बच्चों आप इनके पीछे बहुत सारा सवाल बनाए होंगे, जो कि आपको पता है कि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग और कोण बराबर होते हैं ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि भाग ऑलरेडी बराबर है तो कोण बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। हाँ बिल्कुल बच्चों लिख सकते हैं हम यहाँ कोण बी बराबर कोण सी रूट। धन्यवाद बच्चों, आप इसी तरह से मेरे वीडियो के साथ लगे रहे और मैं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। धन्यवाद बच्चों, तो अगले प्रमेय संख्या पर मिलते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने प्रमेय संख्या 7.2 पढ़ा, उन्हीं का ये विलोम है 7.3। तो बच्चों इसे हम प्रयास करते हैं बनाने का, आप भी मेरे साथ प्रयास करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला करके अपने इम्तिहान को पास कर सकते हैं। तो देखिए कि हम इनके विलोम को किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर है, किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, पता नहीं है क्या है, लेकिन उनके बराबर कोणों की सम्मुख भुजा का अच्छा मतलब दो कोण उसका बराबर है और उसी कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, यही आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या कीजिए, उसी प्रकार से आप एक फिगर बनाइए। तो हम देखिए बच्चों, अगर फिगर जगह में इसलिए हम इधर आ रहे हैं, तो आप एक फिगर बनाइए और एक फिगर इस तरह से बना दीजिए। त्रिभुज का पता नहीं है कि ये त्रिभुज कैसा है,
इसका नाम ले लेते हैं ए बी और सी। और हमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज को प्रमाण लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दो कोण देखिए दिया हुआ है, लिखा हुआ ना बराबर कोण है, ये कोण बराबर इसके, ठीक है, जिसमें कोण बी बराबर कोण सी दिया, तो हमें सिद्ध करना है कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर कोण के इसके बराबर, यानी कि ये और ये सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है, ये सिद्ध करके ये भुजा बराबर करके दिखाना है, ए बी के बराबर ए सी। आप बच्चों एकदम नॉर्मल चीज है, एकदम बिल्कुल आसान है, इसे हम बना सकते हैं आसान तरीके से। तो आप अब ये तो सिद्ध करने के लिए लिखा, अब आप बच्चों क्या करेंगे, एक लाइन रचना करना, और रचना तो जानते हो कि हम अपने मन से करते हैं, वही जैसे इसके पहले वाला में किए थे, कोण ए का द्विभाजक ना, ए बी एक क्या क्या रेखा खींचा, देखिए कोण ए का संधिभाजक, ये कोण को दो बराबर भागों में खींच दिया, तो उसमें भी देखा हमने कि ये ठो कोण के बराबर में ये वाला कोण दिया, और इसमें ऑलरेडी ये कोण और ये कोण दिया है, सिद्ध करके दिखाना कि ये ठो कोण ये ठो कोण बराबर है कि नहीं। आप क्या कीजिए, प्रमाण लीजिए, और प्रमाण में उसी प्रकार से बच्चों दो त्रिभुज लीजिए, ए बी बी या ए बी डी लिख सकते हैं, ए बी डी, तथा दूसरा त्रिभुज ए सी डी, उसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी डी। इन्हीं दोनों त्रिभुज पर हम लोग पुनः विचार करते हैं, जो कि इसके पहले में बराबर भुजा का कोण सिद्ध किए, अगली बार कोण दे दिया है बराबर भुजा सिद्ध करना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ये एडी और एडी उभयनिष्ठ ही एडी बराबर एडी क्या हो गई, उभयनिष्ठ, ये हो गया उभयनिष्ठ। देखिए एडी के बराबर एडी उभयनिष्ठ हो गया, ये कीजिए। अच्छा दूसरा देखिए, ये कोण B के बराबर कोण C दिया हुआ है, लिख सकते हैं शॉर्ट कोण B बराबर कोण C, ये तो दिया हुआ ऑलरेडी दिया। और फिर अभी आपने इसका संधि भाजक खींचे हो, इस कोण का संधि भाजक खींचे हो बच्चों ना, ये AD, तो आप लिख सकते हैं कोण BAD बराबर कोण CAD, तो BAD लिखते हैं, कोण BAD बराबर कोण CAD, कहाँ से, रचना से लिख दीजिए, ये संविभाजक से लिख दीजिए, रचना ना। अब आप देखिए कि ये किन चीजों से सिद्ध है, तो इसमें आपको दो वो जो है एंगल दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है, यानी कि एक भुजा और दो कोण, तो आप लिखिए यहाँ ना सर्वांशता नियम, सर्वांशता नियम ए से त्रिभुज ABD
सर्वांग त्रिभुज ACD है ना। जब सर्वांग हो गया तो आप लिख सकते हैं लाइन, अतः सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण या संगत भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण दिया हुआ ही है तो क्या बराबर करना है, भुजा। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं ना AB के बराबर AC, AB बराबर AC। यही तो प्रूव करने के लिए कहा था, यही तो प्रूव करने के लिए कहा था, और ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इसे बनाइए, फिर हम आपके साथ अगले क्लास में मिलते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद बच्चों। और आप इस चैनल को अवश्य ही लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं, और यह वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, बाय।